मातरम बच्चों। कक्षा 8 के चैप्टर 11 क्षेत्रमिति के प्रश्नावली 11.2 में अब देख रहे हैं कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी उसकी सतह का आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये समलंब चतुर्भुज है, ऐसा ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका सूत्र होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। तो ए यानी ये भुजा और इस भुजा को जोड़ देंगे यानी A1 प्लस 1.2 और गुणे में ये जो एच है यानी अगर हम इसे इस भुजा को A और इस भुजा को B लेते हैं और इसे हम H मानते हैं तो 1/2 गुणे A प्लस बी गुणे H आता है। यानी समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल बराबर ये जो समलंब आकार का है, ठीक है, तो समांतर भुजाओं का जोड़ गुणे भुजा यानी जो एक ऊंचाई है वो जो है यहाँ पर अब देखिए समलंब आकार का क्षेत्रफल बराबर हम देखेंगे 1/2 A प्लस बी गुणे H। यानी यहाँ पर A और B जो है वो समांतर भुजाएं हैं और ये ऊंचाई है। फिर यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/2 गुणे 1.2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2.2 आएगा, गुणे 8 करेंगे तो 2 से इसे काट देंगे, 2 चौके 8, फिर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 0.88 मीटर आएगा। प्रश्न नंबर 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं में से एक की 10 लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई नहीं दी है। तो सबसे पहले सूत्र समलंब का होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे A प्लस बी गुणे H, जिसमें से आपको समलंब का क्षेत्रफल दिया है 34 सेंटीमीटर। सूत्र है 1/2 गुणे 10 प्लस बी, चूँकि ऊंचाई नहीं यानी एक भुजा नहीं दी है उसे हम बी ले लेंगे ब्रैकेट और गुणे 4। अब इसमें से 34 ये कोष्टक है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो 2 है, 2 से इसको हमने काटा, 2 दूनी 4, ये नीचे का 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे में हमारा जो है ये बचा 2 ब्रैकेट में 10 बी प्लस बी, तो 10 दूना 20 प्लस 2b, तो हमारे यहाँ पे 20 और 2b कैसे आया गुणा करने पे। अब पक्षांतर किया हमने तो यहाँ पर 34 माइनस 20 बराबर 2b के, फिर 34 में से 20 माइनस किया तो आया 14 बराबर है 2b के। तो यहाँ पर b बराबर है 14/2 और 2 सतह 14 यानी इसकी वैल्यू आई 7। तो जो दूसरी भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर।
प्रश्न 3, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48, CD 17 मीटर और AD 40 है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमें समांतर भुजा देखनी है, जिसकी समांतर भुजा AB और AD और BD पर ये लंब है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमें समांतर भुजा AD और BC है, इस पर लंब है ये, तो ये नहीं, ये हमें A और ये B मानना है और इसे हमें H मानना है, यानी 1/2 गुणे A प्लस B गुणे H, इस सूत्र का यूज करना है। तो समलंब आकार के खेत ABCD का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर हमें सभी भुजाओं का जोड़ कर देना है और टोटल परिमाप दिया है 120। AB नहीं दिया है, बाकी की भुजाएं दी गई हैं, इस सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम इसमें से माइनस करेंगे और 120 में से 105 माइनस गया तो 15 आया, यानी हमारी AB की वैल्यू निकली 15 मीटर। अब हम समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सूत्र है 1/2 AB प्लस B गुणे H। उसी आधार पे हम तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 48 प्लस 40 गुणे 15 बराबर 1/2 88 और गुणे 15 बराबर 660 मीटर आएगा। ठीक है। अब प्रश्न 4 है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत के विकर्ण की लंबाई 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों के इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 और 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए, हम इस खेत का जो देख रहे हैं, इसमें ये जो है आपका आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, और ये जो है त्रिभुज के आकार का है। तो त्रिभुज के आकार का जो खेत है त्रिभुज एक, अभी इसमें हम देख सकते हैं कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ABC बन रहा है, दूसरा हमारा ADC बन रहा है। ठीक है। तो इसमें त्रिभुज चतुर्भुजा आकार का खेत है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हमें लेना है। और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो आधार हो गया इसमें आपका AC और इसमें जो है BC हो गया। तो इसमें अभी AC गुणे OD प्लस 1/2 AC गुणे BC करेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/2 24 गुणे 13, 1/2 24 गुणे 8। उसके बाद में दोनों को काट देंगे, 2 12 24, 2 12 तो 12 3, अब इसका गुणा कर देंगे इन दोनों का। ये गुणा करने के बाद इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर अपना 5, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेमी और 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ 1/2 विकर्णों का गुणनफल कर देंगे, तो 1/2 गुणे 7.5 गुणे 12, तो अब काट देंगे तो 2 छंग 12 आएगा और 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, यानी इसका आएगा 45। ठीक है।
प्रश्न 6, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेमी और उसका जो शीर्ष लंबाई 4 सेमी है। यदि विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की भी लंबाई ज्ञात करना है। ये प्रश्न है हमारा 6। यहाँ पर हम समचतुर्भुज यानी त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसमें है 1/2 AO गुणे OD, और यहाँ पर 1/2 गुणे 4 आएगा। यहाँ में इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ पे। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 4 × 8 यानी 4 × 8 यानी 32 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 × D2 यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसमें ये ठीक है, ये ये समचतुर्भुज है। इसका ये जो विकर्ण है वो 8 यानी कितना है 8 सेंटीमीटर। ये दूसरा विकर्ण जो है ये भी, इसमें से जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल हमने जब निकाला तो अभी 32 निकला, तो 32 गुणे 1/2 गुणे 8 गुणे D2। अब चूँकि इसमें हमें D2 नहीं पता है, देखिए इसमें D2 ये वाली भुजा हमें नहीं पता है, ये भुजा पता है। तो इस ठीक है, टोटल हम दिया हुआ है 32। तो यहाँ पर है 32 बराबर 1/2 8 गुणे D2। अब 2 चौके 8 आया इसमें, 2 चौके 8। अब 4 से 32 को भाग दीजिए तो 4 8 32 यानी 8। D2 बराबर आपका आया 8 के। फिर प्रश्न 7 है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 300 टाइल हैं। इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुजाकार की टाइल्स का क्षेत्रफल है, देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 D1 × D2। तो यहाँ पर 1/2 45 × 30 कर देंगे, फिर 2 15 30 आएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 और 7 67 यानी 675 आएगा। कीमत ज्ञात करना है कि 300 टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर 3000 टाइल का क्षेत्रफल बराबर 3000 गुणे 675 करेंगे, फिर आपका गुणा करने पर इतना आएगा। उसके बाद इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऊपर मीटर में है। अब तो हमें इसे व्यय करना है, तो इतनी जो निकालने के बाद हम इसको 100 × 100 कर देंगे तो 202 ठीक है मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना मीटर स्क्वायर। और 3000 टाइल्सों पर फर्श को पॉलिश करने का खर्च कितना आएगा 202 तो गुणे 4 रुपये यानी 810 रुपये इसको खर्च करने आएंगे। मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दोगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर है तो दो समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ लंबाई की भुजा ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे सड़क है, फिर यहाँ पे तो ये 100 है और ये नदी है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि समलंब आकार के खेत की पहली समांतर भुजा की लंबाई हमें नहीं पता, तो हम उसकी वैल्यू मान लेंगे कि वही x है। ठीक है। अब पहली भुजा हमने x मानी, प्रश्नानुसार दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 2x हो जाएगी। तो
समलंब आकार का खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x + 2x × 100। अब इन सबको जोड़ेंगे, 1/2 x + 2x, तो यहाँ पर 2 और 50 कट गया, और यहाँ पर उसकी जो समलंब आकार का परिमाप यानी जो खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1/2 3x × 100 करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम सरल करेंगे तो 2 आए 50 आएगा, 50 को नीचे से भाग करेंगे, इसके एक जीरो कट जाएगा तो 1050 आएगा। यहाँ पे इसमें 150 हो गया, 150 को नीचे सरल करेंगे तो एक जीरो कट गया। अब इसको भाग करेंगे, 15 7 105 और एक जीरो यानी 70 मीटर आएगी। एक्स की वैल्यू 70 मीटर आई। अब नदी की जो पहली भुजा है उस जो है नदी के साथ भुजा की लंबाई 2 × 70 कर देंगे तो हमारा आएगा 140 मीटर। प्रश्न 9 ये प्रश्न है 7 था। ये प्रश्न 8 था। प्रश्न 9 देखेंगे। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज आकार का है। ये अब चित्र में देख रहे हैं 11.3 में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा हैं इसमें। अब इसमें आकृति में दर्शाया गया है अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसमें आप देख रहे हो इसमें यहाँ से ये जो भाग है वो समलंब चतुर्भुज है, उसके बाद में ये जो भाग है यहाँ से ये आयत का भाग है, यहाँ से फिर जो आप देख रहे हैं ये समलंब है, यानी एक समलंब ये, दूसरा समलंब यहाँ, और यहाँ बीच में आयत बन रहा है। अब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की भुजा देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 11 दिया है, ये 4 दिया है, ठीक है, और इधर ये 5 दिया है, ठीक। तो अष्टभुजी का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे 1/2 × 11 + 5 × 4 + 11 × 5 प्लस 1/2 × 11 + 5 × 4। और यहाँ पे देख सकते हो चित्र में कि ऐसे ये 5 है, टोटल 11 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 11 है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू रखने के बाद 11 5 16 और इसको काट दिया गया, फिर 4 + 11 × 5 प्लस 1/2 × 11 + 5 × 4। इस तरह से 1/2 16 × 4, 1/2 16 × 4, और ये बीच का जो है 11 × 5 = 55 हुआ, 2 16 8, 8 × 4 = 32, 55, फिर 2 8 16 नहीं भाग देंगे तो 2 8 16 और 8 × 4 = 32। सबको जोड़ने पर आपका आया 119 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फिर अगला है प्रश्न 10। एक पंचभुज आकार का बगीचा है जिसकी आकृति दर्शाई गई है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने 2 तरीके लिए। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई और विधि बता सकते हैं? तो ये देखिए, ये ज्योति का आरेख है, ये कविता का है, ठीक है। तो ज्योति का आरेख
से हम समलंब चतुर्भुज का 1/2 a प्लस बी ब्रैकेट इंटू एच से करेंगे। तो 30 + 15 45/7 सरल करेंगे। उसके बाद 2 समलंब का क्षेत्रफल बराबर 2 1/2 45 × 75 यानी 337.50 आएगा। कविता के आरेख के अनुसार ए बराबर 30 - 15 यानी 15 मीटर आएगा। ठीक है। कविता के आरेख का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 बी गुणे ए गुणे प्लस भुजा स्क्वायर। अब 15 1/2 15 और 15 रखेंगे यहाँ पे। 2 15 गुणे 15 प्लस 15 स्क्वायर। फिर 225/2 प्लस 225 और इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे 675 आया और इसको भाग कर देंगे, यानी 337.5 मीटर आया। अब इसको क्या हम कर सकते हैं, तो हाँ ये दूसरी आकृति है, ये ऐसे हम इसको रख कर भी लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरे से भी हम कर सकते हैं। पंचभुज बन गया ये। तो आयत का क्षेत्रफल और 2 गुणे एसीपी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे माइनस में। सीपीडी का क्षेत्रफल और बराबर है त्रिभुज ईक्यूडी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 15 × 30 माइनस 2 × 1/2 × 15/2 × 15 कर देंगे। 15 15 हम 225/2 करेंगे और 15 3 45 450। फिर इन दो का एलसीएम लेंगे तो 900 - 225/2 आया, तो 675/2 करेंगे और इसको हम जब सरल करेंगे तो 337.5 आएगा। प्रश्न 11 संलग्न पिक्चर फ्रेम के आकार के बाहरी और अंत विमाएँ क्रमशः 24 × 28 16 × 20 है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप इसे देख सकते हो, ये जो फ्रेम बना है यहाँ से लेकर 28 है, ये 16 है, ये 20 है, ये 24 है। ठीक है, तो फ्रेम की चौड़ाई ए बी माइनस पी क्यू करना है, यानी 24 - 16 बराबर आपका आएगा 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये जो बन रहा है वो समलंब आकृति का बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज डी सी आर एस का क्षेत्रफल। तो 1/2 ए बी प्लस पी क्यू गुणे 4। अब इसमें से 1/2 24 + 16 × 4 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। अब समतः समलंब चतुर्भुज ए पी सी डी का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज सी बी क्यू आर का क्षेत्रफल। 1/2 × ए डी प्लस बी पी एस × 4 कर देंगे। अब इसको सब सरल करेंगे तो 128 और दोनों जोड़ेंगे तो 48 × 4 आएगा। फिर 4 को सरल करेंगे तो 2 आएगा, 48 दूना 96 होता है। ठीक है, अतः प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल 80 96 और 80 और 96 होगा।